दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी, मैं सबसे पहले तो नागरिक परिषद को बधाई देता हूँ कि आपने यह अभियान यमुना बचाओ अभियान काफ़ी समय से प्रारंभ किया हुआ है। वास्तव में हमारी आस्था का प्रश्न है। हम नदियों को माता मानते हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी सब नदियों को माता मान के चलते हैं। इसके पीछे लक्ष्य ये है कि उन नदियों को बचाना और उनकी पूजा अर्चना करना। परंतु चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, इसकी स्थिति आज इतनी भयानक हो चुकी है कि आप उसके पास से निकल नहीं सकते हैं। जैसे आदरणीय वीरेश प्रताप चौधरी जी कह रहे थे कि 3-4 महीने का समय छोड़ दीजिए, जब बारिशें होती हैं। आज यमुना का पानी बहुत स्वच्छ मिलेगा और बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के प्रबंध नहीं किए गए। अन्यथा 8-9 महीने का समय ऐसा रहता है जब यमुना बहुत गंदी रहती है और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि गंदा नाला है। अब उसकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है कि उसको स्वच्छ करे, उसका प्रबंध करे। और ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए गए, बहुत अधिक पैसा भी खर्च किया गया है। लगभग 1500 करोड़ कह रहे थे, मुझे लगता है इससे भी अधिक राशि खर्च की गई है, पर आज भी यमुना का हाल वही है। अब उसके पश्चात कोर्ट ने कहा कि आप इसका निर्णय करिए। आज यमुना का पानी पीने लायक नहीं, नहाने लायक भी नहीं, ये स्थिति बनी हुई है। आप इस कैटेगरी के अंदर किसको सी कैटेगरी में लाते हैं कि उसके अंदर पानी कम से कम नहाने लायक तो बने, आज वह भी नहीं है। और इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ आप लोगों ने अपनी चर्चा की है, कई बातें सामने आई हैं। मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी नहीं उस बारे में, परंतु इतना जानता हूं कि वास्तव में बहुत योजनाएं बनाई जाती हैं। अब इंटरसेप्टर योजना बनाई गई है, उस पर मुझे लगता है कि 2500 करोड़ का खर्च करने का एक योजना बनाई है। परंतु मुझे लगता है कि ये योजना पहले की तरह ना हो जाए, क्योंकि पहले भी योजना बनाई गई थी। मुझे याद है नगर निगम के अंदर भी उसका इन्वॉल्वमेंट था। आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी आगे हमको पता है, उसके अंदर इतने टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए जिसकी आवश्यकता ही नहीं। और आज वो टॉयलेट ब्लॉक बिल्कुल बेकार पड़े हैं। मैं अपनी बुराई स्वयं कर रहा हूँ, मैं नगर निगम के बारे में कह रहा हूँ। उसमें आनंद फानंद से जापान गवर्नमेंट से पैसा मिला था और उसको खर्च करना था, तो जहां जहां नहीं आवश्यकता वहां भी बना दिए। आज मैं समझता हूं उसमें ज्यादा नहीं तो लगभग 50% ऐसे हैं टॉयलेट ब्लॉक जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल गिरा दिए गए या गिरने लायक बने हुए हैं। तो सरकार का पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल हो, इसके लिए समाज की दृष्टि बहुत तेज होनी चाहिए। और जैसे अभी वीरेश प्रताप जी कह रहे थे कि 1500 करोड़ खर्च किया, पर यमुना का हाल तो वही है। मैंने कहा कि यमुना हमारी आस्था का प्रश्न है। हम यमुना माता को पूजते हैं और वहां पर सब कार्यक्रम वगैरह आयोजित करते हैं। और इसी प्रकार से गंगा के बारे में है। और ये जो 22 किलोमीटर का एरिया हमारा दिल्ली का है, ये साफ सुथरा हो और वहां पर ऐसा अच्छा पानी आए, पीने लायक भी हो, क्योंकि 17 नालों का पानी इसमें आता है। मुझे याद है आदरणीय फरहान जब मुख्यमंत्री थे तो ये कहा गया था इसमें प्लांट्स लगाएंगे जो उसको पानी को साफ करेंगे। कई उसके बाद प्रारंभ किया गया, परंतु फिर रुके। और आज भी जो पानी की मतलब सीवर जो आता है, आप देखिए मेरे ख्याल में लगभग 5000 मिलियन लीटर पानी सीवर के द्वारा आता है। आधी दिल्ली तो सीवर के बगैर है, वैसे बना रखी है। और ये नाले बनाने की जो योजना 17 नाले जो हैं उनका पानी आता है सीवर का, तो वास्तव में उसको ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए गए हैं वो बेहतर क्वालिटी के नहीं है, उसमें कई कमियां हैं। अब इंटरसेप्टर लगाने की बात जो कही गई है, इसका भी मैं जो मुझे एक लिटरेचर भेजा को पढ़ रहा था तो मुझे लगता है उसके अंदर भी बहुत खामियां हैं। परंतु मुझे लगता है कि आपका संगठन नागरिक परिषद जिस ढंग से इसकी प्लानिंग कर रहा है, इसका अध्ययन कर रहा है, तो बहुत बड़ा सहयोग सरकार को ऐसे संगठनों से भी लेना चाहिए। और उसके कारण जितना आप देखिए, आप गंगा के पार निकल जाइए, आपको रुमाल नाक पे रखना पड़ेगा। इतना पॉल्यूशन आपके अंदर, इतनी गंदगी आती है और जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। कई पुरानी प्रथाएं हमारी चली आ रही है, उसको रोकना भी पड़ेगा। अगर गंगा को साफ चाहते हैं, स्वच्छ चाहते हैं और उसकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि जो भी प्लान गवर्नमेंट बनाए उसके अंदर ऐसे सहभागी लोग हों। आदरणीय भूरीराम जी बैठे यहाँ पर, उनको बहुत नॉलेज है, उनको बहुत पता है और किस प्रकार से उस प्लान को कामयाब बनाया जाए कि पहले की तरह ये प्लान भी ऐसे ही खराब रत्ती की टोकरी न चला जाए। उसमें इतना रुपया लगाने के बाद मैंने बताया आपको 1500 करोड़ का लगाया गया, परंतु रिजल्ट 0। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जब नागरिक परिषद के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए और सरकार के तंत्र से भी अपना सहयोग किया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसे एक्सपर्ट लोग आपके पास हैं
शायद सरकार के पास तो नहीं है, परंतु जनता के अंदर बहुत ऐसे रिटायर्ड नागरिक बैठे हुए हैं जिन्होंने जल बोर्ड में भी काम किया हुआ है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है, उनकी प्लानिंग है, और अन्य राज्यों के भी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, और तब हम सोचें कि वास्तव में हमारी आस्था केंद्र जो माता यमुना है वो साफ की जा सके, और वो नदी हो, नाला ना हो, इस प्रकार की अपेक्षा हम लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अभियान आपने प्रारंभ किया है निश्चित रूप से सफल होगा। जय हिंद।